इतना बता दो, पिछले 10 साल में सनातनियों का तेवर बदला है कि नहीं बदला? हिंदुओं का तेवर बदला है कि नहीं बदला? हाथ उठा के बताना, बदला है कि नहीं बदला तेवर? अरे 2014 में जहां पे ढांचा खड़ा था, आपने एक बटन दबाया और क्या सुंदर राम लला का मंदिर बन के तैयार खड़ा है। ये आपके वोट की ताकत है। 370 पे महबूबा कहती थी हाथ भी लगाया तो खून की नदियां बह जाएंगी। आज वहां पे इतिहास का सबसे ज्यादा मतदान अगर हो रहा है श्रीनगर में, आज 2024 में हो रहा है। 370 का नामो निशान नहीं है। और जो हम रोते थे 2014 से पहले कि पाकिस्तान आतंकवादी भेज रहा है, और ये 2024 का भारत है, पाकिस्तान रो रहा है कि भारत घर में घुस के मार रहा है। उधर रावलपिंडी में, कराची में, एक छोटी मोटी कराची रावलपिंडी इधर भी बसा रखी है, लेकिन उनको मैं कहना चाहता हूं, अगर 47 में बॉर्डर क्रॉस कर गए होते तो आटे के लिए भीख का कटोरा लेके घूम रहे होते। आज भीख का कटोरा लेके। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, पेट भरा है तो जुबान चला रहे हो। मैं ये पूछना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र में इन्होंने एक प्रत्याशी भेजा है, कन्हैया कुमार। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कन्हैया कुमार की एकमात्र पूरे जीवन की उसकी पहचान क्या है? एकमात्र पहचान ये कि उसने जेएनयू में खड़े होके भारत माता के खिलाफ नारे लगाए। और ईश्वर का न्याय देखो, प्रभु राम का न्याय देखो। उसने कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। भगवान ने ऐसा जादू किया, उसके कांग्रेस में आते ही कांग्रेस तेरे टुकड़े हो गए। जय श्री राम। तो बोला भारत तेरे होंगे, टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। हम कह रहे कांग्रेस तेरे टुकड़े होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। और हो गए। उनका अध्यक्ष भी गया, उनके साथ के नेता भी गए। अब गली गली घूम रहे। मैंने कहा जो मां भारती के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है, ये जमुना पार है। तू मेरे देश को तोड़ने की बात करेगा, हम उंगली के एक बटन से तेरे टुकड़े टुकड़े करके जमानत जब्त करा के जमुना पार से वापस भेजेंगे। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुंह तोड़ जवाब। जेएनयू के अंदर एक नारा और लगा था, अफजल हम शर्मिंदा है। और एक और लगा, कह रहा तुम कितने अफजल मारोगे? अरे ये बोला अफजल कौन? जिसने संसद में हमला किया वो आतंकवादी। कन्हैया कुमार के लोगों ने कहा कि तुम कितने अफजल मारोगे? अरे घर से अफजल निकलेगा तो तू भी सुन ले भाई, जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे। जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुस कर मारेंगे। ये नया भारत है। लेकिन एक चीज जो मैं याद कर दिलाने आया हूं, और मैं जब याद करता हूं तो बहुत सारे भाव मन में आते। हमने अपने दरवाजे पे आग देखी कि नहीं देखी? दिल्ली दंगों की देखी कि नहीं देखी? दिल्ली दंगों की आग। 22 साल का दिलबर नेगी, हमने उसको मरा हुआ देखा, उसका जलता हुआ शव देखा। 24 साल के अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर, हमने उनको भूले तो नहीं हो ना? नाले से निकलता हुआ अंकित शर्मा का हाथ भूले तो नहीं हो भाई? दिनेश खटीक जी, हमने अपनी आंखों से देखा। लेकिन इन दंगों को कराने वाला कौन? उमर खालिद जेल में बंद है, ताई हुसैन जेल में बंद है। ये कन्हैया कौन है? ये उमर खालिद का यार है। इन्होंने एक साथ खड़े होकर नारे लगाए थे। मैं आपको ये बताने आया हूं, ध्यान से सुनना इस बात को। आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के हिंदुओं के पीड़ितों के घाव पे नमक छिड़कने के लिए कन्हैया कुमार को यहां से उम्मीदवार बनाया है। नमक छिड़कने के लिए हमारे घावों पे। तुम देश में कहीं को किसी को भी लाके यहां से चुनाव लड़ा सकते थे, लेकिन तुमको क्या लगा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के हिंदुओं का अपमान करोगे, उमर खालिद के यार को यहां से लाके टिकट दोगे। तो मैं भी कहना चाहता हूं, तुमने हमारे घाव पे नमक छिड़कने का काम किया है। हम सूद समेत हिसाब पूरा करके
कन्हैया कुमार की वो गत बना के यहां से भेजेंगे, जिंदगी में चुनाव का पर्चा भरने से पहले हाथ कांप जाएंगे, इतनी बुरी तरह हरा के भेजेंगे यहां से। निर्लज्जता की हद होती है। हमारे गांव है, हमने अपनी जलती हुई गलियां देखी हैं, हमने दुकानें देखी हैं, हमने लोगों को खोया है। आप उन्हीं लोगों को यहाँ पे सांसद का चुनाव लड़ाने के लिए लेके आए हो और आपको लगता है कि हम भूल जाएंगे? भूलेंगे क्या? भूल सकते हैं क्या? और चुनाव चिन्ह भी है कांग्रेस। कह रहा हाथ का बटन दबाओ, मैं कह रहा हूं हाथ का बटन तू राहुल गांधी से दबा के दिखा दे। आपको पता है प्रधान जी, ये बड़ा मजेदार चुनाव है। आपने देश में पिछले कई सालों से अनेकों चुनाव देखे हैं, आपका अनुभव राजनीतिक, अनेकों चुनाव देखे हैं। यहाँ कितने हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, सबने अनेकों चुनाव देखे हैं। देश में पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तीनों में से कोई कांग्रेस को वोट नहीं देगा आपकी बात। ध्यान से सुनना, तीनों में से कोई कांग्रेस को वोट नहीं देगा। नई दिल्ली लोकसभा के जिस बूथ में इन तीनों का वोट डलता है, ईवीएम पे कांग्रेस का निशान नहीं होगा, उनका उम्मीदवार चुनाव ही नहीं लड़ रहा आपकी बात। ये तीनों जाएंगे अंदर, लेकिन इससे ज्यादा दुर्गति हो सकती है क्या कांग्रेस की? हो सकती है इससे ज्यादा दुर्गति? तो भैया जब तेरे पप्पू ही वोट नहीं दे रहा तो हम काय को देंगे? जब राहुल गांधी नहीं दे रहा कांग्रेस को, प्रियंका नहीं दे रही, सोनिया नहीं दे रही, तो बाकी जनता क्यों देगी? हमसे वोट मांगने से पहले तू राहुल से दिलवा ले वोट। ये दुर्गति हो चुकी है कांग्रेस की, और दुर्गति इसलिए कि इन्होंने राजनीति को छोड़ के गद्दारी का रास्ता चुना है, गद्दारी का। तभी कन्हैया जैसे लोगों को यहाँ पे भेजा है। लेकिन उससे भी ज्यादा पापी, जिनका पाप पिछले 2 दिन से पूरा देश टीवी पर देख रहा है। आपने देखा मुख्यमंत्री के घर पे क्या हुआ? क्या हुआ मुख्यमंत्री के घर पे? देखा आपने टीवी पे? महिला को मारा। देखा स्वाति मालीवाल के साथ। स्वाति मालीवाल कोई साधारण महिला है क्या? कोई साधारण महिला है क्या? राज्यसभा सांसद है, राज्यसभा की सांसद है, महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है। मैंने अभी स्वाति मालीवाल का पूरा जो पुलिस का बयान है मैंने पढ़ा है। अभी आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। मैंने पूरी एफआईआर की कॉपी देखी है, या हमारी माता बहनें बैठी हैं। मैंने पूरी एफआईआर की कॉपी देखी है, स्वाति मालीवाल का पूरा बयान पढ़ा है। ध्यान से सुनना, राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में बैठी थी। मुख्यमंत्री का गुंडा आता है, वो बिटिया है, किसी की तो बेटी है ना, किसी की पार्टी में हो, किसी की तो बेटी है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। वो गुंडा विभव कुमार आता है और स्वाति मालीवाल के गाल पे पूरे जोर से थप्पड़ मारता है। इससे पहले कि उसको होश आए कि ये क्या हो रहा है, एक और थप्पड़ मारता है, फिर एक और मारता है, उसकी शर्ट पकड़ के उसको खड़ा करता है। ये सब एफआईआर में लिखा है, स्वाति का बयान। शर्ट पकड़ के ऐसे खड़ा करता है, बिटिया को उसकी शर्ट के बटन तोड़ देता है। उसके बाद उसको जमीन पे गिरा देता है और उसकी छाती पे मारता है। उसके बाद उसने पैर पे जूता पहना है, विभव ने जूता, वो जूते पहने पहने उसके पेट पे लात मारता है, पेट से नीचे लात मारता है। वो चिल्ला रही है मुझे बचा लो। वो बिटिया चिल्ला रही है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो लाते मार रहा है उसको गिरा के जमीन पे। पुलिस को फोन कर रही है तो कह रहे थे कुछ जो करना है कर ले, तेरी कोई औकात नहीं है नीच औरत। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस मुख्यमंत्री के घर में राज्यसभा की सांसद सुरक्षित नहीं है, उसके राज्य में किसी की बहन बेटी सुरक्षित हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अरे जिसने राज्यसभा की सांसद की मर्यादा छीनने से पहले एक पल नहीं छोड़ा, वो आम आदमी पार्टी की बाकी बहन बेटियों के साथ क्या करते होंगे, ये कल्पना करना भी मुश्किल है।
मैं ये कहता हूं, आपसे पूछता हूं, ऐसे आदमी की जगह जेल के बाहर है कि जेल के अंदर है? मैं जज साहब से कहना चाहता हूं, इस मंच से जज साहब से, जज साहब आपने गलत किया है, गलत किया आपने इस आदमी को कि 1 जून तक बाहर निकाला, इसको 4 जून तक बाहर रखना चाहिए था। इसकी जमानत जब्त करा के इसे अपनी आंखों से दिखाते कि दिल्ली क्या वोट डाल रही है, फिर वापस भेजते तिहाड़ के अंदर इसको। स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ वो कोई अपवाद नहीं है। मैं ये बात पूछना चाहता हूं आज आपसे, केजरीवाल किस जुर्म में जेल में गया है? किस जुर्म में जेल में गया? दारू। अद्धे के साथ अद्धा, पौवे के साथ पौवा, तो फिर केजरीवाल के साथ सिसोदिया, संजय सिंह भी फ्री। संजय भी। आप एक बात बताओ, ये इसने कैसे निपटाया मनीष सिसोदिया को? इसने क्या किया? जब मनीष सिसोदिया जेल गया तो कहता इस्तीफा दे दे, उसने दे दिया। सत्येंद्र जैन जेल गया, कह रहा इस्तीफा दे दे, उसने भी दे दिया। लेकिन जब बबुआ खुद जेल गया तो क्या कह रहा है? मैं इस्तीफा नहीं दूंगा जी, मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा। अरे सरकार है कि गैंग है? जेल से सरकारें चलती है? जेल से एक्सटॉर्शन के रैकेट चलाता है माफिया, कहता है मैं जेल से गैंग चलाऊंगा, गिरोह चलाऊंगा, कह रहा जेल। लेकिन इसने जब जज साहब के सामने याचिका लगाई कि जज साहब मुझे चुनाव का प्रचार करना है, मुझे 20 दिन की जमानत दे दो, तो क्या इसे अकेले ही प्रचार करना था? मनीष सिसोदिया की भी जमानत लगा लेता? बिल्कुल।